नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माँ भगवती की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सदगुरु भगवान से आज्ञा लेते हुए भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन। और आने वाला जो नववर्ष है, यानी कि कैलेंडर का जो नववर्ष है, उस वर्ष 2025 में आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों और माँ भगवती की सारी मनोइच्छा, माँ भगवती की कृपा से आपकी सारी मन की इच्छाएं वो पूर्ण हो और आपके सारे कार्य सिद्ध हों। आज हम बात करेंगे महामाया भगवती कालका के कृपा, कालका का आशीर्वाद, महामाया कालका जी की जो शक्ति है वो आपसे जुड़ती है या कोई साधक माँ कालका का मंत्र सिद्ध करता है, जागृत करता है, या महाकाली की कोई सिद्धि किसी मंत्र की प्राप्त करने का प्रयास करता है, या कोई साधक माँ को सिद्ध करने का प्रयास करता है, या 10 महाविद्याओं में जो प्रथम महाविद्या है वो महामाया कालका जी हैं, तो माँ काली को अगर किसी भी विधान से वो पूजता है तो उसके साथ में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और उनके साथ में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्या आपको लगता है कि नहीं माँ कालका की जो सिद्धि है वो अब सिद्ध हो रही है, या मैं उस मंजिल तक पहुंचने वाला हूं, या मैं लगभग 70% उस साधना को पार कर चुका हूं, अब मुझे आगे सिद्धि प्राप्त करने का जो अवसर वो प्राप्त होगा, मुझे जो मैं चाह रहा हूं उस वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा। ये संकेत आपको मिलने लग जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि ये बात सत्य है। माँ काली जो है उमा है, पार्वती है, और बहुत विकराल, बहुत तेज, उग्र स्वरूप है। उनके बारे में आपने सुना ही होगा कि जब भगवान शिव को उनके चरणों में गिर करके फिर उनको रोकना पड़ा, यानी कि उनके सामने सो करके उनको रोकना पड़ा, क्योंकि जब महाविकराल हो गई थी, जब रक्तबीज का वध करके, महिषासुर का वध करके या अन्य देवताओं का वध करके फिर रक्त का पान किया था, और तो उनका होश जो है वो खो बैठी थी, यानी कि इतनी आतुर हो गई थी रक्त पीने के लिए तो प्रलय मचा दिया था। तो इसलिए उसको रोकने के लिए, उस प्रलय को रोकने के लिए भगवान शिव ने सहारा लिया। तो माँ जब विकराल हो जाती है या कुछ गलती हमसे होती है या हम कुछ ज़्यादा ही लापरवाही जानबूझ के करते हैं तो कहीं ना कहीं दंड भी मिलता है, लेकिन हम सहज रूप से प्रार्थना करके और एक सिस्टम और गुरु के साथ में, गुरु के सानिध्य में, या सामान्य रूप से माँ की भक्ति पूजन या मंत्र साधना करते हैं तो माँ हमें कभी भी हमारा बुरा नहीं करता, माँ हमें कोई नुकसान नहीं देती और कभी भी अहित हमारे साथ में नहीं होता है। ये बात डरने की आवश्यकता नहीं, माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती। लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, या किसी का बुरा कर रहे हैं साधना प्राप्त करके, या कुछ साधना के दौरान कुछ गलत कृत्य कर रहे हैं, या फिर आप उस साधना के उन नियमों को उनका फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दंड का भागी बनना पड़ सकता है। आइए हम जानते हैं आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे। माँ कालका की शक्ति अगर आपको अंतिम चोट तक आप पहुँचने वाले हैं तो आपको उत्तेजना, आपके मन में जो उत्तेजना, यानी कि इस के प्रति जो भाव है वो बढ़ जाएंगे। आप पर स्त्री के सामने आपका जो आकर्षण बढ़ जाएगा, आपके मन में ऐसी आतुरता हो जाएगी। दूसरा आपको जो चित्र भी, सपने भी आपको ऐसे आएंगे जो गलत गंदे गंदे सपने आने लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें होंगी। आप अपना ऑरा, अपना जो अंदर का जो भाव है कितना मजबूत कर पाते हैं, कितना अपने आप में कंट्रोल कर पाते हैं, ये चेकअप होता है। कभी आपने देखा होगा या सुना भी होगा, कोई साधना पूर्ण होने वाली हो, कोई सिद्धि या शक्ति हमें प्राप्त होने वाली हो, या शक्ति हमारे पास में आने वाली हो, या कोई सवारी हमसे जुड़ने वाली हो, तो हमारे साथ में ऐसे अक्सर हो जाता है। और माँ कालिका के तो विशेष, माँ भगवती पहले परीक्षा लेती साधक कि क्या ये डगमगाएगा तो नहीं सिद्धि प्राप्त करने के बाद, इसका उपयोग कैसे करेगा, इसमें कितना सहनशीलता है, कितना कंट्रोल है, वो चीज़ें चेकअप होती है। इसके बाद में हमें कुछ बड़ी चीज़ मिलती है। बड़ा कुछ पाने के लिए त्याग भी करना पड़ता है, दुख और सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता है।
तो एक गंदी चीज़ आपके पास में, आपका ब्रह्मचर्य टूटने की कगार पे आ जाएगा, आपको है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जूझना पड़ सकता है। दूसरा, आपके जो है ना दुश्मन होंगे कोई, जैसे आपका परिवार का है या बाहर का है या कोई मित्र है के उसमें सूची में है, तो वो लोग क्या होंगे, आपसे दुश्मनी बनाने लग जाएंगे। आपके आसपास के लोग आपसे दुश्मन बनना लग जाएंगे, या कहीं ना कहीं आप उलझते जाओगे उस साधना के दौरान। ये भी होगा कि आप उनसे थोड़े अलग हो जाओगे, यानी कि अलग आप रहना शुरू कर दोगे उन लोगों से अलग ही। ऐसे सिम्टम्स आपको दिखें तो आप समझिए कि माँ काली की जो है शक्ति हमें प्राप्त होने वाली है। हमारे शरीर में ऊर्जा जो है ना उसका संग्रहण हो रहा है, ऊर्जा आप शरीर में प्रवेश करने लगी है। इस दौरान ये ध्यान रखें कि आप किसी भी साधना को कर रहे हैं, किसी भी साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और अपने विचारों को शुद्ध रखें, पॉजिटिविटी रखें, मन को साफ रखें और एकाग्रचित होकर के साधना करें। और महाकाली की साधना में है ना माँ का सिमरन करते रहें और क्षमा भी याचना भी करते रहें। माँ, मैं बादशाह हूँ और मुझे इस विधा का ज्ञान नहीं है, या मैं अज्ञानी हूँ, सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन मुझे इसको पार लगाना और मुझ पर दया करना, मुझ पर कृपा करना, ऐसी प्रार्थना करते हुए करना चाहिए। जो नियम है लगभग ये साधना तो आपको गुरु शरण में करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसका ज्ञान रखते हैं कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने आप को कंट्रोल करें। और उस समय उस दौरान में आपको क्रोध भी खूब आएगा, क्रोध भी बहुत आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप साधना के दौरान, साधना के उस दौर में हैं, आपने कि अपने मुंह से किसी के लिए बुरा निकल गया या ऐसा कुछ हो गया, या आपने क्रोध में किसी को ऐसा कुछ कह दिया उसके साथ बुरा घटित हो जाए, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आपके साथ में ऐसा सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके ना पैर के लेफ्ट पैर में अगर दर्द है और आपको सपने में ना कोई पायल सुनाई देती है और आपको ना जो गंदे चित्र या ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, आपका मतलब मन भटकने का प्रयत्न हो रहा है बार बार, या आपका हल्का सा जी घबरा रहा है, गैसिंग की समस्या आपको हो रही है, इसका मतलब समझिए कि भगवती कृपा, आप ऊर्जा जो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके ना शरीर में प्रवेश हो रहा है और आप बिल्कुल अपने आप को साधना की सिद्ध होने का प्रयास है। आप अपने मन को कहीं भी किसी भी स्थिति में भटकाए नहीं। माँ, मैं आप सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।